जीजू एक फैमिली फोटो हो जाए। नहीं नहीं, मैं फोटो नहीं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बैंडेड लगा हुआ है, अच्छी फोटो नहीं आएगी। बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम जल्दी एक अच्छा सा पोर्टफोलियो निकालेंगे। सरप्राइज। अभय, कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने सोचा था। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। आई होप यू लाइक इट। अभय, क्या बात है, किसका फोन है? मैं कब से देख रही हूँ, जब भी फोन आता है आप परेशान हो जाते हैं। कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, वो कंपनी वालों के फोन कॉल्स है। अब उनके कॉल्स लेकर मैं इतना अच्छा माहौल थोड़ी बिगाड़ूं। नहीं माँ, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे घर जम जाएगा और सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, पहला दिन है। माँ, अभय आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अभय, ये क्या हो गया अभय? ये क्या हो गया आपको अभय? ये चोट कैसे आई आपको? ओके, मैं पानी लेके आती हूँ। पीजिए, पानी पीजिए। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अबे ये सब कैसे हो गया? मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अबे प्लीज बताइए। मैं अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते मुझ में और हिम्मत नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ होगा। पता नहीं किस्मत मेरे साथ ये सब क्यों कर। अबे क्या बात है, मुझे ठीक से बताइए। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े। गुंडे? कौन से गुंडे? साल पहले मैंने एक बिजनेस के लिए एक लोन लिया था। वो बिजनेस तो चला नहीं, लेकिन लोन का कर्जा मेरे सर पर चढ़ गया। वो लेंडर बोल रहा है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे नहीं नहीं नहीं, अबे आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं पापा को फोन करती हूँ, वो हमारी मदद करेंगे। तुम्हें मेरी कसम, तुम पापा को कुछ नहीं कहोगे। लेकिन अबे पापा हमारी मदद करेंगे। पता है मुझे पापा हमारी मदद करेंगे, लेकिन मैं पापा से मदद नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूँ मुझे परेशानी देख सकते, लेकिन फिर हम क्या करेंगे अबे? पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा। जिस भरोसे से तुम इस घर में आई हो, वही भरोसा दिखा दीजिए। हेलो। अगर तू विधवा नहीं बनना चाहती है, मुझे मेरे 25 लाख रुपए दिला दे। बीवी है ना तू अभय की, इसलिए देखो बोल रहा हूँ। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, उसकी लाश भेजूंगा तेरे पास। आखिरी चांस दे रहा हूँ देखो। कौन बोल रहा है? हेलो। अगर तू विधवा नहीं बनना चाहती है, तो मुझे मेरे 25 लाख रुपए दिला दे।
ये अभय इतना झिझक क्यों रहा है? खुद तो कभी नहीं झिझकता था हमारी मदद से। अगर 10-20 हज़ार की बात होती तो वो नहीं झिझकते, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। बेटा, मदद मदद होती है, और वैसे भी तुम्हारी सलामती और सुकून से बढ़कर और हमारे लिए हो भी क्या सकता है। लता, जरा पैसे देना। कि बेटा, आज सुबह ही एक पार्टी की पेमेंट आई है, पूरे 5 लाख। रख लो बेटा। पर तुम चिंता मत करना बेटा, बाकी के पैसों का इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं आती हूँ। मेरे पास अगर कुछ भी गिरवी रखने के लिए होता तो मैं आपको क्यों फोन करता प्रीतम भाई। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बस 1 महीने का लोन चाहिए। आप जो इंटरेस्ट लगाना चाहते हो लगा दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हेलो हेलो, डैम इट। अभय, कुछ बात करनी है आपसे। 5 लाख रुपयों का तो इंतजाम हो गया है, और बाकी का भी हो जाएगा। आप प्लीज ये ले लीजिए, मना मत करिए। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या सोचोगे पापा जी मेरे बारे में कि मेरे सारे उसूल खोखले? अभय, दुनिया का कोई भी उसूल माँ बाप के प्यार से बढ़कर नहीं है। वो लोग हम पर तरस नहीं खा रहे, उन्हें हमारी फिक्र है, और वो तुम्हारे भी माँ बाप है ना। इस उम्र में मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं उन पर बोझ नहीं बन सकता, उनसे पैसे नहीं ले सकता मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस ये पैसे ले लीजिए, बस आपका टेंशन दूर हो जाए। आप बस ये ले लीजिए अभय, प्लीज प्लीज। तुम रोना बंद करो। ठीक है ठीक है, मैं ये पैसे रख लेता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं रोगी। मैं कल ही उन्हें ये पैसे दे दूंगा और वहां से पनवेल चला जाऊंगा। कुछ इन्वेस्टर से मिलना है, 4-5 दिनों में लौट जाऊंगा। पापा से कहना मैं जल्द से जल्द उन्हें ये पैसे दे दूंगा। डोंट वरी अभय, मैं संभालूंगी। मैं आती हूँ। लवली। हमारे संस्कार कहते हैं कि अगर जीवन साथी के लिए कोई त्याग करने की जरूरत पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिर साथ निभाने का यही तो मतलब है। लेकिन जैसा इस केस में हो रहा है, ऐसे में यह सोचना बहुत जरूरी है कि आखिर पैसे मांगे क्यों जा रहे हैं, और यह जानने की कोशिश भी करनी चाहिए कि उन पैसों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। सिर्फ भोली सूरत और मीठे शब्दों यानी फेस वैल्यू पर यकीन कर लेना भारी भूल साबित हो सकती है। माना कि बेवजह शक करने से एक अच्छा रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करने में भी तो खतरा ही है। कभी कभी बहुत समझदार लोग भी भावनाओं में बह जाते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो जिन पर भरोसा करते हैं वो कोई और नहीं, उनके करीबी ही होते हैं। पर अफसोस, अभय जैसे शातिर लोग हमारे इस भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो संगीता के जज्बाती स्वभाव का इस्तेमाल कर रहा था, और बेचारी संगीता प्यार में डूबी एक अच्छी पत्नी की तरह कुछ देख नहीं पा रही थी। सरप्राइज! आ गए आप? अरे, इन सब की क्या जरूरत थी? क्यों करते हैं आप ये सब? जरूरत थी, बैठो। एक ही तो बीवी है मेरी, और अगर उसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? वैसे तुम इतनी कमजोर क्यों होगी? खाना वाना नहीं खाती क्या? देखो वर्षा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने टाइम पर दवाई नहीं ली तो ये बिजनेस छोड़कर मैं घर पर बैठ जाऊंगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। आई एम सॉरी, मैं नहीं डांटूंगा। तुम जानती हो ना कि मुझे हर पल तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। नहीं, वो बात नहीं है। आप कितने अच्छे हैं। अच्छा, मैं कितना अच्छा हूँ? भगवान से भी ज्यादा। ऐसे नहीं बोलते। भगवान से अच्छा और कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। और मैंने ऐसे क्या किया है? क्यों नहीं किया है? आपने एक विधवा को उसके बच्चे के साथ सिर्फ अपनाया ही नहीं है,
उसे अपना बना लिया है और मैं हूं कि मैं हमेशा आपको परेशान करती रहती हूँ। और से ये मेरी भूलने की बीमारी। चुप चुप, एक वर्ड और नहीं। तुम आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसोगी, ना अपनी इस बीमारी के लिए और ना अपने बीते हुए कल के लिए। जो हो गया सो हो गया। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। प्लीज। थैंक यू। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। वैसे मेरी डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा कि डोज कंटिन्यू करने के लिए। गुड। इसका मतलब ये दवाइयाँ तुम्हें सूट कर रही। चिंटू 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 किसने ऑन किया? चिंटू अब मेरी भूलने की बीमारी किसी दिन आप सबको मुसीबत में डाल देगी। मुझे माफ कर दीजिए अभय। अभय आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अभय सॉरी सॉरी, क्या कह रही थी तुम? सॉरी। अभय आप किसी मुसीबत में हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कहाँ इस लायक हूँ कि आप अपनी कोई भी मुसीबत मेरे साथ शेयर करें। अच्छा प्लीज तुम ऐसे मत कहो, मुझे बहुत हर्ट होता है। प्लीज। बात यह है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला था। मैं सोचा कि तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, तुम बहुत खुश हो जाओगी। लेकिन उस बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने एक वेयरहाउस ब्लॉक किया। ब्रोकर कहता है कि मैं उसे 20 लाख रुपए और दूं, क्योंकि वहां पर अचानक से प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया। मैंने सारी मशीन, सारे रॉ मटेरियल, सब कुछ मंगवा लिया। मार्केट में कोई दुकान नहीं जहां मैं वो रख सकता हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो जो पुरानी पेमेंट है 75% की, जो मैंने ऑलरेडी कर ली, वो भी डूब जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आप? अब क्या, कल सुबह बैंक जाऊंगा, बैंक से लोन के लिए अप्लाई करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा। सुबह बैंक में जाऊंगा, देखते क्या होता है। अभय अभय सॉरी। हाँ अभय, मैंने आपकी फाइल पढ़ी। आपका लोन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी 80% का लोन ले रखा है। ये लीजिए। ये क्या है? ये चिंटू के पापा के शेयर्स के पेपर है। तुम क्या कह रही हो? मैं ये पेपर्स नहीं ले सकता, ये चिंटू के फ्यूचर के लिए है। अभय, अभय जो आपने मेरे लिए और चिंटू के लिए किया है, उसके बदले में मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ। इन्हें बेच के इनसे जो पैसे आएंगे उन्हें आप अपने बिजनेस में लगा लीजिए। और हाँ, अगर आपका फ्यूचर रहेगा तो मेरे और चिंटू के फ्यूचर को किसी की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज। अपना घर तो अपना ही होता है। वैसे अबे, तेरे कितने सारे घर हैं? हाँ? और कितनी सारी घर वालियां भी, और कितने घर बनाएगा? एक, दो, तीन, चार, 5,
6 लाख। वाह वाह वाह, क्या किस्मत लेकर आया है तू। ऊपर वाले, ये लड़कियां भी क्या चीज बनाई है तूने। लाखों लाख यूं ही मुझ पर लुटा देती है। क्या बकबक चल रहा है? कौन है अंदर? कहीं कोई लड़की लेकर तो नहीं आया? चल अरे देखने- रुक रुक इधर रुक। कोई नहीं अंदर, क्या है बोल। भाड़ा कभी देगा? बाबा ने पूछा है। तेरे बाबा को बोल तेरा पैसा लेके भागने वाला नहीं हो, दे दोगे 1-2 हफ्ते में। तुझे पता है, 1 नंबर का चैप्टर है तू। पिछले 5 महीने से एक ही बात को घिसे जा रहा है, घिसे जा रहा है। मुंह चपटा नहीं हुआ तेरा? हुआ ना। वो क्या है ना कि अपन की एक गर्लफ्रेंड, जब तक उससे मार नहीं खा लेता तब तक मुंह सीधा नहीं होता। अच्छा, तो इसी मार के डर से पिछले 8 दिन से लापता है तू। सच सच बता, कहीं मुंह मार के तो नहीं आया ना? सच सच बता रहा, ऐसे ही समझ ले। अगर ऐसा ना, तेरी जान ले लूंगी मैं। सीधी सादी समझ के रखा ना। जान तो ले लिया है किसी और ने। शादी करने गया था मैं। अच्छा, करके बता तू शादी। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, बैठ उधर बैठ। एक दोस्त की शादी में गया था, जाना पड़ता है। वैसे ये लाया गिफ्ट। तो ये तो लिपस्टिक है, मेरा फेवरेट कलर। लगा के देखो। अरे बैठ बैठ बैठ। अब तू देखते जा, तेरे लिए क्या क्या लाता हूँ मैं। वैसे एक बात कहूँ, अगर मेरे को मालूम होता कि मेरे घर आने पर तू मुझे इतना मारेगी तो मैं और जल्दी आ जाता। पता है क्यों? क्योंकि तेरी मार में भी तो प्यार है। अच्छा झूठे। अच्छा सुन, बाबा घर पे आए, क्या जवाब दूं अब उनको? अब सुनना, इस महीने ना बहुत तंगी चल रही है, लेकिन अगले महीने मैं सारे 6 महीनों के पैसे एक साथ दे दूंगा। पक्का? पक्का। नेक्स्ट टाइम तेरा नाटक नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चल मैं अब निकलती हूँ। सुन, शाम को ये लिपस्टिक लगा के मिलना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज आपको मैं सारे पैसे दे दूंगा, प्लीज मुझे माफ। ए चुप, बैठ इधर, बैठ बैठ। हेलो अभय, अभय आप कहाँ हैं? ए चुप, बहुत बोल रही हो तू। एक वर्ड और बोला ना, 4 के 4 गोलियां तेरे सीने में डाल दूंगा मैं। भाई 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 भाई, फोन आया ना, दे फोन दे। भाई भाई मेरी बीवी का फोन है भाई, उसे मत खींच। भाई हेलो, बीवी बोल रही है ना तू अभय की? सुन लिया, तेरा पति जहां भी है बहुत बुरे हाल में है, लेकिन शुक्र मना कि वो जिंदा है। देखो आखिरी वार्निंग दे रहा है अपन, अगर अपने को अपने पैसे नहीं मिले तो लाश भेजूंगा तेरे पति के। भाई भाई ऐसा मत बोलो भाई, वो टेंशन में आ जाएंगे भाई। चुप चुप, समझी? अब उनको अपने पैसे चाहिए, वरना कफन खरीद लेना और पैसे हम चुका देंगे। रख फोन। देखिए मुझे बताइए आप कौन बोल रहे हैं? हेलो अभय, अभय, अभय। I'm too good. I'm too good. देखो संगीता, हमें इस मामले में अभी और देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो। आप कहाँ थे? आप ठीक तो है? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस की मदद लेने। नहीं हम बस बहुत हो गया अब। नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। लेकिन हम पुलिस की मदद क्यों नहीं ले सकते? हम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ क्या? 2 महीने पहले मैं पुलिस के पास गया था उनसे मदद मांगने, FIR भी लिखवाई है मैंने, लेकिन क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे।
आप लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी माँ को मिस नहीं करता हूँ? क्या वो दूर भोपाल में रहती है इसलिए उन्हें यहाँ नहीं बुला पा रहा हूँ? मेरी कुछ मजबूरियां हैं पीटर। पापा पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ती है। I'm really sorry। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं संगीता। क्या क्या वादे मैंने इससे किए थे कि मैं उसे वो सारी खुशियां दूंगा जो वो डिजर्व करती। उसकी आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग सिर्फ स्ट्रेस में हो, सिर्फ परेशान। पापा आप मेरे साथ जो करना चाहते हो करिए, आप मुझे मारिए पीटिए जो करना है करिए, लेकिन मैं संगीता की जिंदगी के साथ खेल नहीं सकता। हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते प्लीज। हम नहीं जाएंगे पुलिस स्टेशन। जब कोई किसी का शोषण करना शुरू करता है तो फिर वो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद ही रुकता है। और बात जब पैसों की हो तो वो सामने वाले से वो आखिरी पाई तक छीन लेता है जो शायद उसके जीवन का आखिरी आधार हो। अभय जैसे शातिर लोग संगीता जैसे भावुक लोगों का शोषण करने में माहिर होते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किस वक्त कौन सी नस दबाई जाए ताकि उनका काम बन जाए। संगीता के घर वालों का पुलिस के पास जाने का मशवरा बिल्कुल सही था, लेकिन अभय ने उन्हें भी बरगला दिया। दरअसल अभय जैसे लोगों में दया माया नाम की कोई चीज नहीं होती। वो तो बस अपने अपराधों की गिनती बढ़ाते जाते हैं। और इस वक्त संगीता अकेली औरत नहीं थी जो इस आपराधिक शिकंजे की शिकार थी। कौन है शांति देवी? आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? और क्या था ये मेडिकल रिपोर्ट? अरे नहीं, वो गूगल पे वो अननेसेसरी अनवांटेड साइट्स खुल जाते हैं ना, तो वैसे एक फॉर्म आ गया था और कुछ नहीं। हाँ ओके सुनो, एक अर्जेंट प्रोग्राम आ गया है तो मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना होगा। तो तुम टाइम पर लंच करना, टाइम पर डिनर करना और दवाई टाइम पर लेना। ओके बाय। लेकिन चाय तो पीते जाइए। बाद में पीऊंगा। क्या मम्मी जी अब भी एडमिटेड है? लेकिन एक गुड न्यूज है, मेरी किडनी माँ की किडनी के साथ मैच हो गई। अब मैं उन्हें अपनी किडनी दे सकता हूँ। रियली? बहुत प्यार करती हूँ ना माँ से। जो मैं कर रहा हूँ अपनी माँ के लिए वो कोई भी बेटा कर सकता है, लेकिन बहू होकर जो तुम उनके लिए कर रही हो वो कोई नहीं कर सकता। मीरा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस एक बार माँ का ऑपरेशन हो जाए बस। ये लो 6 लाख रुपए का चेक। हाँ लोन क्लियर हो गया, अब प्लीज जाके इसे फटाफट हॉस्पिटल में जमा कर दो। ओके? आई एम सो श्योर कि मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य किया होगा कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। थैंक यू। हम 3 महीनों से एक दूसरे को जानते हैं, करेक्ट? तो अब शादी कर ले। हाउ बोरिंग। ऐसे करता है कोई प्रपोज? बुद्धू। अबर टन टन। देखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जितना मैं तुम्हें देखता उतना और देखने को जी करता, जितना मैं तुमसे बातें करता उतना और बातें करने को जी करता। मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। So will you be Mrs. Abhay? यस आई विल। Thank you. आई लव यू अबर। I love you too. तो अब 10 दिन में दुबई का प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, तो मुझे अकेले रहना भी नहीं पड़ेगा। गुड ना? पर बिना शादी के पापा नहीं मानेंगे अबर। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, हम अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। मतलब नेक्स्ट वीक वाला अगला हफ्ता? हाँ ये नेक्स्ट वीक वाला अगला हफ्ता। रियली? Really? आई एम सो एक्साइटेड। So am I. मैं अब भी अपना एपी शेड्यूल अपडेट करती हूँ। इन अ रिलेशनशिप विद अबर। रुको रुको, ये सब बाद में करना, पहले तुम्हारे पापा से तो मिल ले। तो ठीक है ना, आज मिल लेते हैं उनसे। ओके आज ही मिल लेते हैं। That sounds good.
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है, आई जस्ट बी बैक। हाँ वर्षा बोलो। आप कहाँ हैं? चिंटू को चोट लग गई है कहाँ लगी चोट? सर पे। मैंने चिंटू को बैंडेज कर दिया, आप जल्दी से प्लीज घर आ जाइए, उसके डॉक्टर के पास लेके जाना है। अभी? क्यों, आप नहीं आ पाएंगे? वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बट इट्स ओके, मैं आता हूँ। ठीक है, बाय। रेखा सुनो। हाँ? मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। क्या? यस, आई हैव टू गो। मैं 2-3 दिनों में तुम्हारे पापा से मिल लूंगा। 2-3 दिन? देखो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मुझे जाना होगा। ठीक है, ओके बाय। बाय। ठीक है। आपकी तो कोई मीटिंग थी ना? मेरे लिए तुमसे और चिंटू से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। ओके, मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, वो जो डील है उसके क्या? ये आप क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? मुझे आपके साथ डील ही नहीं करनी है। रखिए फोन। अभय, क्या हुआ अभय? उन्हें पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। मैं मीटिंग के लिए 2 घंटे क्या लेट हो गया और वो 5 लाख रुपए बढ़ा दिया। ऐसे कोई करता है क्या? मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है, ना मैं आपको फोन करती और ना आप ये मीटिंग छोड़ के इतनी जल्दी घर आते। अभय, वो लोग जो मांग रहे हैं, जो पैसे मांग रहे हैं, आप उन्हें दे क्यों नहीं देते? मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए। ये लीजिए, ये क्या है? फार्म हाउस के पेपर्स। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, प्लीज। अभय, ये मेरे नाम पर है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता हूँ। ये तुम्हारे और चिंटू के लिए है। नहीं अभय, ये हमारे लिए है अभय। आप इसे ले लीजिए, इसे गिरवे रख दीजिए। इससे जो पैसे आएंगे आप उसे अपने बिजनेस में लगा लीजिए। हाँ? ओहो, नॉटी गर्ल्स। अब तुम सब अपने पति के लिए बर्बाद नहीं होगी तो किसके लिए होगी? किसकी मदद करोगी? आ गया तू? पापा, 7 दिन हो गए, अभय का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ है वो? ना उनका फोन लग रहा है, ना उनके भोपाल का घर का एड्रेस है मेरे पास। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हालात ऐसे है कि हर वक्त मुझे लगता रहता है अगर अभय को कुछ हो गया तो। लगता है अब हमें मिसिंग कंप्लेंट करानी ही पड़ेगी। अभय, कहाँ थे इतने दिन तक? ये सब क्या हो गया? बहुत दुख रहा है। उन लोगों ने कहीं बांध दिया था। मेरा फोन भी तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा गया। अभय, आपको कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना? आप आराम करिए, अंदर जाके मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, सॉलिड बिजनेस प्लान है। मैं तुम्हारे अंकल को सब कुछ समझा दूंगा। अरे यू डोंट वरी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ। ओके। अभय, आपने तो कहा था कि आपका फोन गुंडों ने तोड़ दिया है, और ये तो वही वाला फोन है ना? ये वही वाला नहीं है, ये वैसा वाला है। मैंने सेकेंड हैंड लिया है। अच्छा, मुझे लगा। सुनो, मुझे जाना है। वो मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। ठीक है? पापा, अभय का अगला प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक ही शुरू होने वाला है। फिर वो बहुत बिजी हो जाएंगे इसलिए हमने ये सोचा है कि, मेरा मतलब है कि अभय का कहना है कि हम इसी वीक शादी कर लेते हैं। ठीक है भाई, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वैसे भी आप बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है।
अबे ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है क्या? जी अंकल, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। इनफैक्ट ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। 2 साल में ही पैसे डबल हो जाए या शायद उससे ज्यादा। अगर आप किसी को जानते हो जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। जी। अभय वो अच्छा तुम आ गई। मेरा एक काम करो ना प्लीज, एक अच्छी चाय पिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है। हे, क्या अंकल 50 लाख इन्वेस्ट करना चाहते? Cool. Okay, I'll be there. And listen, I love you, babe. Yeah, I love you. You for getting this चाय, लेकिन मैं अभी ये चाय नहीं पी सकता क्योंकि मुझे जाना है। एक बहुत अच्छी पार्टी मिली है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, सो मुझे जाना है। ओके बाय। हेलो अभय, आप घर आ रहे हो ना? आप कौन बात कर रही है? विभोर जी, बहुत ही बढ़िया डील है। 10 लाख का 20 लाख, वो भी 2 सालों में। और मैं तो अभी चेक देने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच तरुण। अरे ये हुई ना कोई बात। अंकल इसका श्रेय आप ही को जाता है। थैंक यू सो मच कि मेरे इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अब आपका भी आशीर्वाद मिल गया। बेटा जी, अब ये अंकल कहने वाली आदत छोड़ दो। अरे अब पापा कहना शुरू कर दो। सॉरी पापा। हाँ, ये रहा मेरा चेक। देखिए अभय, मेरे अभय कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो चिंटू को जितना प्यार करते हैं, शायद चिंटू के अपने पापा भी होते ना तो भी नहीं करते। और आप कह रही हैं कि अभय अभी अपने नए बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए हैं। अगर वो यहाँ होते तो शायद आपको ये गलतफहमी नहीं होती। संगीता जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारे छोटे से परिवार को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। वर्षा जी, मैं खुद चाहती हूँ कि जो मुझे लग रहा है वो भगवान करे गलत हो, लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हाल ही में आपने अभय को पैसों की मदद की थी? हाँ की थी। मैंने चिंटू के पापा के 6 लाख रुपए उनको दिए थे, लेकिन उन्होंने मांगे नहीं थे। मैंने जबरदस्ती उनको दिया था क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है। संगीता जी, आप क्यों मेरे परिवार में आग लगाना चाहती हैं? आग तो लग चुकी है वर्षा जी, आग बंद करने से ये आग बुझेगी नहीं। अभय, वर्षा जी आप फोन उठाइए, स्पीकर पर डालिए प्लीज। वर्षा जी प्लीज, एक बार प्लीज। हाँ अभय। हाँ वर्षा, कैसी हो? सुनो, मुझे हफ्ते भर के लिए पुणे जाना पड़ेगा, तो तुम अपना ख्याल रखना, दवाइयाँ टाइम पर लेना और चिंटू का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। सुना आपने? अभय का फोन है। हेलो। हाँ संगीता सुनो, पैसों का बंदोबस्त हो रहा है, लेकिन मुझे उसके लिए पुणे जाना होगा 1 हफ्ते के लिए, तो मैं तुम्हें आकर मिलता हूँ। एंड डोंट वरी, ठीक है? ओके बाय। यहाँ मेरी फोटो? ओह माय गॉड, यहाँ तो मेरी भी फोटो लगी हुई है।
साला चोर कमीना इतना पैसा मार के बैठा है, फिर भी मेरा 6 महीने से भाड़ा नहीं दिया। लेकिन बिना भाड़ा के आपने उसे रहने क्यों दिया? साहब, मुझे उसकी असलियत ही नहीं पता था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो इन दोनों के साथ भी गलत करके बैठा। मैं तो खुद उससे लगन करना चाहती थी, इसलिए उसको इधर रहने को दिया। लेकिन सर, उसने हम दोनों की फोटो पे ऐसे क्रॉस क्यों लगा रखा है? आखिर वो ये सब करके करना क्या चाहता था? मुझे तो ये आदमी बहुत शातिर लगता है। उसकी प्लानिंग ये है कि भोले भाली औरतों को फंसाकर उनसे शादी करता है और उन्हें इमोशनल करके उनसे पैसे लूटता है। आई एम श्योर सर, इस वक्त भी वो अपनी जाल में किसी न किसी को फंसा रहा होगा। जो हम दोनों के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सब पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त वो। अभय हर हफ्ते ट्रेवल करता है। उसने कभी किसी को अपना पता ठिकाना नहीं बताया। कोई होटल, कोई आदमी, कोई लेन। आप लोगों को जानकारी उसके बारे में? सब एक दिन वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तभी मैंने देखा कि पिक अप द फोन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया। भैया पे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, हाय। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ शांति देवी आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड है जी। मुझे उनके बारे में अपडेट चाहिए था। क्या ऐसी कोई पेशेंट नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? आप प्लीज दोबारा चेक करिए। हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट नकली है और अभय भी। लगता है अब तक शादी की प्रैक्टिस नहीं हुई। क्यों दूल्हे मियां, तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? वो दुबई में, लेकिन अब ये क्या कह रहे हो? चलो अच्छा है, मतलब तुमने उन्हें इनविटेशन दिया था। हमने सोचा कि अपनी पत्नियों की तरह तुम उन्हें भी इनवाइट करना भूल गए। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? वही जो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे समझ आएगा। शादी करना अभय का धंधा है। अब तक कम से कम 7 शादियां कर चुका है। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और क्या सबूत है आपके पास? तो फिर ये क्या है? मक्कार हो तुम, मक्कार। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुम इतने बड़े कमीने, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। अभय, ले चलो। हमेशा मीठा बोलना, कभी नाराज ना होना, किसी से कोई शिकायत ना रखना, जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद होना, यह स्वभाव भी उतना ही अजीब हो सकता है जितना कि हमेशा चिल्लाना और झगड़ा करना। कभी कभी हम किसी की मीठी बोली को ही सच मान लेते हैं, उसकी कही बात को परखना भूल जाते हैं। कभी भी बाहरी दिखावे पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों के चेहरे के पीछे असली चेहरा कुछ और ही होता है। जब भी कोई अपने दोस्तों, घर वालों या दफ्तर वालों के बारे में कुछ भी बताने से कतराने लगे, तो इसका एक ही मतलब है कि वो अपनी पहचान छिपाना चाहता है। और पहचान तो वही छिपाना चाहेगा जिसके इरादे गलत हो। किसी के साथ भी कोई रिश्ता बनाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर बात पर शक करें, लेकिन आपके पास पूरी जानकारी तो मौजूद होनी चाहिए। दोस्त हो, प्रेमी या फिर चाहे जीवन साथी, अगर किसी का एक झूठ भी पकड़ा जाए या उसकी दी गई एक जानकारी भी गलत निकले तो फौरन सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे उसकी आपराधिक मानसिकता, क्रिमिनल टेंडेंसीज छिपी हो। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, वरना जब तक आंखें खुलती हैं बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए वक्त रहते सतर्कता बरतिए और खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जुर्म का शिकार होने से बचाइए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।